मृदुल शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार उस काफिले को फॉलो कर रखे हैं। साथ ही साथ वैभव मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव उमेश पाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मृदुल का मैं रुख करती हूँ। मृदुल, कितना वक्त और लगेगा? कहां पहुंचा अभी ये काफिला? बिल्कुल मैं हिमानी आपको बताता हूं कि काफिला जो है अब 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है। करीब 40 मिनट रह गए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 40 मिनट का फासला रह गया है, 40 से 50 मिनट का, जब अतीक का काफिला पहुंचेगा। और आपको यह भी बता दें कि मऊ में एक मर्तबा जब काफिला रुका हिमानी, तो जो अतीक कह रहा था कि अब मिट्टी में मिल गए हैं, अब तो रगड़ा जा रहा है, वही अतीक खुश होने लगा था कि मैं पहुंच गया हूं सही सलामत मऊ में। उसने देखा कि मैं मऊ तक पहुंच गया हूं और उसे अंदाजा हो गया कि अब मैं प्रयागराज पहुंचने वाला हूं। तो एक अजीब सा बीच में गाड़ी रुक रही है तो उसकी धुकधुकी बढ़ भी रही है करने की। बिल्कुल हिमानी, मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं लगातार कि योगी ने जिस तरह से तैयारी की है और ये माफियाओं पर भारी पड़ रही है, और मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। और अभी कुछ ना कुछ जरूर अतीक के मन में चल रहा होगा, अतीक के जहन में चल रहा होगा, क्योंकि अब सारे काले कारनामों का हिसाब होगा और एक एक काले कारनामे का हिसाब किया जाएगा। क्योंकि जो अतीक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, काहे का डर कह रहा था, अब उसे डर लग रहा है। और जैसे ही ये हिमानी ये काफिला प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, अतीक की धड़कन भी बढ़ रही है। और अतीक की धड़कन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तमाम वो सवाल जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उनके जवाब अतीक को देने होंगे, उनके जवाब अशरफ को देने होंगे। अतीक को बताना होगा शाइस्ता परवीन कहां पर चली गई, अतीक को बताना होगा उसका बेटा असद क्या उसके संपर्क में था, क्या असद से उसकी बातचीत होती थी, क्या शाइस्ता परवीन हर एक बात की जानकारी उसे देती थी। और जो अभी तक बातें सामने आई हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप कड़ी दर कड़ी यहाँ पर बता रहे हैं, यही दरअसल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या वाकई में, क्योंकि अगर बाप पर दबाव बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बेटा भी सामने आएगा, पत्नी भी सामने आएगी सरेंडर करने के लिए। उधर हमने देखा था कि कल किस तरह से खबर आई थी कि अर्जी जो है वो आयशा नूरी लगाने वाली है, साथ ही साथ उंजिला लगाने वाली है, जो दरअसल असद की होने वाली बेगम थी। लेकिन एक क्विक रिएक्शन में जरा वैभव से भी ले लेती हूँ कि वहां पर किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक खौफ जो है वो पिछली बार जब सजा का ऐलान किया गया था वो उस परिवार में आज भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, वो ये परिवार खुद कहता है कि ऐसा नहीं है, आप यहां आकर देखिए, वो आतंक वो खौफ आज भी बोलता है। क्या ऐसा है क्या वैभव? हिमानी, बिल्कुल देखिए, किसी भी माफिया के साम्राज्य को खड़ा करने में वक्त लगता है, और अगर माफिया के साम्राज्य की नींव आपको हिलानी हो तो सबसे पहले उन पिलरों पर वार करना होगा जिन पिलरों के सहारे माफियाओं के साम्राज्य की छत जो है वो टिकी होती है। और इसके लिए पूरी प्लानिंग के तहत कार्रवाई जो है वो अंजाम में लाई जानी चाहिए, जो इस वक्त लाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रवर्तन निदेशालय और आईबी की टीम तकरीबन 12 ठिकानों पर एक साथ रेड मारती है, और यहां पर कानो कान किसी को खबर नहीं लगती है। एक तरफ अतीक अहमद जी ठीक है वैभव, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आपका भी शुक्रिया और मृदुल का भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।